हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश के मौसम में यदि आपकी बकरियों को किसी भी तरह की बीमारी यानी किसी भी तरह की जो बीमारी यदि आपके बारिश के मौसम में बकरियों को हो जाती है तो उसका इलाज आप सिर्फ 3 दवा से आप घर बैठे आप आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं। यानी 3 दवा से आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। उसकी डोज कैसे, यानी कोई भी बीमारी यदि आपकी बकरी में हो गई है तो उस स्थिति में 3 दवा मैं आपको बता रहा हूं, वह दवा आप अपने पास रख लें, या जब यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आप अपनी बकरियों को दे दें। आपकी बकरियों को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरह की यदि दिक्कत यदि आपकी बकरियों में देखने को मिले तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, नुकसान आपकी बकरियों में किसी भी तरह का नहीं करेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखो, जब भी यदि आपके पशु में किसी भी तरह की स्थिति है, जो हम फील्ड में जाकर के देखते हैं, बहुत इस तरह के जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनकी बकरियाँ बहुत ज़्यादा खत्म होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन, उसकी वजह से बकरियों की जान चली जाती है। तो यदि आप उस स्थिति में भी यदि आप उन दवा का यदि उपयोग कर लेंगे तो भी आप उन बकरियों को आप आसानी से बचा सकते हैं। रही बात आप उन दवा, कुछ इस तरह की दवाएं जो आप अब पहले ही दे दें तो भी आप अपनी बकरियों को बचाया जा सकता है। डोज भी बताई जाएगी और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बारिश के अंदर सबसे ज़्यादातर बीमारियां होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, डायरिया, दस्त, पॉइजनिंग, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। यानी कुछ भी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार होना, नाक से पानी आना, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज होना, सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया की शिकायत होना, यानी इस तरह की स्थितियाँ आपकी बकरियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। बकरियों के पेट में पानी भर जाना, बकरियां ज़ोर से चिल्लाना, फिर बकरियों की मौत हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आपको देखा होगा। कई बार बकरियों में डायरिया, दस्त होता है, फिर ज़ोर से चिल्लाती हैं, फिर थोड़े समय बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको एक तो सबसे पहले आपको उपयोग करना है, जो आपको उपयोग करनी है क्लोजा सेंट्रल। आपको साल्ट की कोई भी मेडिसिन आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोजा सेंट्रल, जिस प्रकार से जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन आता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, जिस प्रकार से जेनिक्स का आता है जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन, आप इसका उपयोग आप अपनी बकरियों में करा सकते हैं। क्लोजा सेंट्रल है, डिवर्मिंग है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देती है, कई तरह के रोगों से आपकी बकरियों को बचाती है। तो आप यदि आपने अभी नहीं दिया है तो बारिश के मौसम में एक बार आप ये क्लोजा सेंट्रल लिक्विड आप अपनी बकरियों को पिला दें। अब इसकी डोज क्या है? इसकी डोज होती है जिस प्रकार से 15% में आती है, जिस प्रकार से जाइक्लोज ओरल सस्पेंस आ गया, तो इसी तरह से इंटास की आती है, जेनवेट आती है, उनमें से कोई भी आप एक उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट। यानी आपकी भेड़ बकरियों का वजन 10 kg है तो 1 ml, 20 kg 2 ml, 50 kg 5 ml, यदि 5 kg है तो ½ ml। डोज आपको सही देनी है, डोज ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है। सिंगल डोज सिर्फ एक बार, यानी सिर्फ एक बार देनी है। सुबह सुबह खाली पेट आप अपनी बकरियों को सिंगल डोज दे दीजिए, फिर आपको 3 महीने बाद में आपको रिपीट करनी है, जो आप अदर दवा से भी करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बकरियों को ये जिस प्रकार से इंटरनल वर्म्स हैं उनको भी रोकेगी, डायरिया दस्त है वो भी रोकेगी, साथ में भेड़ बकरियों की नाक से पानी आना, डिस्चार्ज आना, इस तरह की दिक्कतें हैं उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करेगी। तो यदि आपकी बकरियाँ स्वस्थ हैं तो आप पहले ही आप इनको दे सकते हैं, अब दे सकते हैं आपकी बकरियों। ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटे बड़े, सभी के लिए सेफ, कोई नुकसान नहीं करेगी। तो ये एक दवा आप अपनी बकरियों को देनी चाहिए। इसी तरह से एक दूसरी दवा है वह आप अपनी बकरियों को ज़रूर दें, क्योंकि बकरियों के यदि दिक्कत हो जाती है तो आप अपने पास रख सकते हैं। तो उसके लिए जिस प्रकार से आप अपनी बकरियों में रखते हैं, जिस प्रकार से कोल एल आता है, जिसके अंदर एक्टिवेट चारकोल आता है, जिसके अंदर बारिश के अंदर बकरियों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है। बकरियों को अफारा आ गया, पेट में गैस बन गई, बकरियों को डायरिया दस्त हो गया, पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, यानी जहर की शिकायत हो गई, मुंह से लार आना, मुंह से झाग आना, इस तरह की दिक्कत है तो आप कोल एल लिक्विड आप अपने पास रखें। जब भी बकरियों में किसी भी तरह की बीमारी है, यदि बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, डायरिया दस्त कर रही हैं, या अदर कोई पेट में अफारा आ गया, गैस बन गई, पेट में पानी भर गया, तो तुरंत आप इसको दे दें। इसकी डोज होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट। यानी जिन बकरियों का वजन 10 किलो है तो 10 ml दे दें, 20 kg है तो 20 ml दे दें, 50 kg है तो 50 ml। सुबह और शाम दोनों समय आपको ये देनी है लगातार, जब तक यदि आपकी बकरियां ठीक नहीं हो पाती हैं तब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
कोई नुकसान नहीं करेगी। सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ एंड सुरक्षित है, यानी प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनके लिए भी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो ये 2 दवा तो आप अपने पास जिस प्रकार से, एक तो आपने पहले दे दी क्लोजा सेंट्रल, तो और ये क्या है कि जब भी आपकी बकरियों में दिक्कत देखने को मिले तब आपको ये कोलैल उपयोग करनी है। देखो आपको जहाँ तक हो सकता है मैं सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दिक्कतें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो ये दवा आप अपनी बकरियों को दे दें और आप अपनी बकरियों को बीमारियों से बचा लें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये दवा यदि आपके पास रहेंगी तो बकरियों को मरने से बचा लेगी। अब बारिश के मौसम में क्या होता है कि बकरियों को वायरल इन्फेक्टेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे बकरियों को सर्दी होना, जुकाम होना, बुखार होना, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज होना, सांस लेने में तकलीफ आना, इस तरह की दिक्कतें आपकी बकरियों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से बहुत इस तरह की कंपनियां बनाती हैं, एंटीबायोटिक जो दवा आती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से VSPL की आती है फ्लोक्सी BH, जिसके अंदर साल्ट आता है लियोफ्लोक्सासिन एंड ब्रोमीहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि फ्लोक्सी BH VSPL की आती है, या अदर्स किसी भी कंपनी की आए जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए लियोफ्लोक्सासिन ब्रोमीहेक्साइन हाइड्रोक्लोराइड, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप फ्लोक्सी BH VSPL का उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी डोज क्या, ये एंटीबायोटिक दवा आती है, लेकिन आप इसका तभी उपयोग करना जब आपकी बकरियों में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बकरियों में हो जाए, या बकरियों को सांस लेने में तकलीफ, सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज ठीक नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 kg है तो आप 1 ml, 10 kg है तो ½ ml, और 5 किलो है तो उन्हें भी ½ ml, यानी 5 kg से लेकर के 10 किलो तक आप ½ ml दे सकते हैं। 10 किलो से 20 किलो के बीच में आप 1 ml आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोक्सी BH भी आ गई, इसी तरह से मेरी फ्लोक्स BH आती है वेटोक्विनाल की, मेरी फ्लोक्स BH वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। या आपको ये साल्ट आप नोट कर लें और किसी भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर पर जा कर के आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किसी भी तरह की क्रिटिकल स्टेज है, चाहे आप चारागाह में लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पर यदि वेटरनरियन यदि उपलब्ध नहीं है, कहीं पर भी यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कई इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर आपके पास वेटरनरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो आप ये अपने पास रख लें। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बकरियों को मरने ही नहीं देंगे, बकरियाँ मरेंगी नहीं, आपकी बकरियाँ आसानी से ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी और आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। यदि आप अपनी बड़ी बकरियों को, बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको देखने को मिलता है। रही बात जो ये दवा, जो लास्ट वाली एंटीबायोटिक दवा बताई है, ये जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनको आप ज़्यादा डोज नहीं देनी है, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देनी है, लिमिट मात्रा में आप दे करके उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। आप इसका तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात ये तभी आपको उपयोग करना है जब आपको जरूरत है, अन्यथा वो जो मैंने 2 दवा बताई उनसे आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, सभी के साथ शेयर कर दें। देखो इस तरह की वीडियो हम जो वेटरनरी आपके लिए इसलिए लेकर के आते हैं ताकि जितने भी जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनको फायदा हो और उनका नुकसान किसी तरह का नहीं हो। सभी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स